महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। 12 घंटे चली मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर। गढ़चिरौली के जंगलों में हुआ एनकाउंटर। 50 लाख का इनामी नक्सली मिलिंद तेलतुंबड़े भी मारा गया। काफी साल से पुलिस को थी तलाश। भीमा कोरेगांव दंगा केस का मुख्य आरोपी था मिलिंद। 2019 के आईईडी धमाके में उसकी तलाश थी। 2011 में हुई थी मिलिंद की पत्नी की गिरफ्तारी। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 4 जवान जख्मी। सभी को एयरलिफ्ट करके नागपुर के ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। C60 कमांडो ने अंजाम दिया ऑपरेशन। मारे गए सभी नक्सलियों की पहचान अभी बाकी। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों की मदद लेगी पुलिस। त्रिपुरा हिंसा पर महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान उपद्रव। शुक्रवार की हिंसा के खिलाफ शनिवार को सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। पठान चौक पुलिस ने संभाला मोर्चा। हुड़दंगियों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। कई जगह लाठीचार्ज। हालात काबू करने के लिए शहर में धारा 144 लागू। 144 धारा लगाई है। स्वयं सीपी से और हमारा सब स्टाफ अदर डिस्ट्रिक्ट का भी आया है। अभी नागरिकों से यही आह्वान है कि वो शांतता से ले। महाराष्ट्र सरकार ने की शांति की अपील। राज्य मंत्री यशोमती ठाकुर ने हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बीजेपी नेताओं से बातचीत में जुटे मंत्री। जो हो गया वो हो गया। इसके बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब यहाँ पे सारे पार्टी के लोग हैं। त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा का हैरान करने वाला बयान। कहा त्रिपुरा में नहीं हुई कोई हिंसा। यहां नहीं रहा दंगों का इतिहास। त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा का आरोप राजनीतिक साजिश के तहत फैलाई जा रही है। त्रिपुरा में हिंसा की खबरें। नहीं जलाई गई कोई मस्जिद। फेक न्यूज जो दूसरे देश की है वो दिखा रहा है। वो त्रिपुरा में ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा ने की महाराष्ट्र में बंद के दौरान हुई हिंसा की निंदा। कहा एक धार्मिक समुदाय पर हमले की बात सिर्फ अफवाह। त्रिपुरा हिंसा को लेकर शिवसेना सांसद विनायक राउत का बयान। बोले अफवाहों पर ना करें विश्वास। अमरावती मामले में नीतीश राणा के बयान पर पलटवार। राजस्थान में उपचुनाव में हार पर गुलाबचंद कटारिया का बयान। कहा सिर्फ नाम के स्टार प्रचारक पिछले 3 चुनावों में कहां थी वसुंधरा राजे सिंधिया। हावड़ा में बीजेपी नेता अमित ठाकुर से मारपीट। टीएमसी नेता और कार्यकर्ता पर मारपीट का आरोप। प्रशासन गांव के संग अभियान में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने फरियादी को धक्के मारकर गेस्ट हाउस से निकाला। महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए बेटे को छुड़ाने के लिए लगाई थी फरियाद। पीड़ित परिवार के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करते मंत्री का वीडियो वायरल। लालसोट उपखंड अधिकारी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे पीड़ित। कर्नाटक के शिवमोगा में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 50 लोग हुए बीमार। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादियों ने किया हमला। कमांडिंग अफसर विप्लव त्रिपाठी सहित 5 जवानों की मौत। आतंकी हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और 5 साल के बेटे ने भी गंवाई जान। आज शाम मणिपुर से रायगढ़ लाई जाएंगे शव। म्यांमार बॉर्डर से सटे चूराचांदपुर जिले में वारदात। आईईडी ब्लास्ट के बाद की गई फायरिंग। असम राइफल्स के 4 जवान घायल। अस्पताल पहुंचे सीएम बीरेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मणिपुर में हुए आतंकी हमले की निंदा। कहा शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा देश। सूत्रों के मुताबिक हमले में मणिपुर पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ होने की आशंका। साजिश में चीन के एंगल से भी जांच जारी। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में आई केजरीवाल सरकार। अधिकारियों के साथ बैठक में कई सख्त फैसले। निजी गाड़ियों को बंद करने पर विचार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण ने उड़ाई सरकार की नींद। 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे स्कूल। घर से काम करेंगे सरकारी कर्मचारी। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निर्माण कार्य पर भी पाबंदी। 14 से 17 नवंबर तक बंद रहेगा कंस्ट्रक्शन। दिल्ली में आज पिछले दिनों की तुलना में कम दिखा स्मॉग, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी खराब। 2 से 3 दिन में राहत की उम्मीद। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल सरकार का जागरूकता मिशन। राहगिरी कार्यक्रम के दौरान साथियों के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इलेक्ट्रिक साइकिल पर किया सफर। मनीष सिसोदिया ने कहा प्रदूषण किसी एक प्रयास से कम नहीं होगा।
कभी सभी को निभानी होगी सामूहिक जिम्मेदारी। दिल्ली में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल के इस्तेमाल की नसीहत दी। अपनी कार से जाते हैं तो थोड़ा साइकिल चलाइए। साइकिल चलाएंगे तो फिट भी रहेंगे और साथ साथ में अपने हिस्से का पॉल्यूशन एक दिन तो कम करें। सलधार में भारी भूस्खलन की वजह से बंद किया गया भारत चीन सीमा बॉर्डर। सीमा तक जाने वाला रास्ता पहाड़ों से गिरे पत्थरों की चपेट में आई मशीनें क्षतिग्रस्त। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश से बड़ी मुश्किलें, कई इलाके डूबे, मछुआरों के घरों में घुसा पानी। खगड़िया में पुलिस ने एक गेस्ट हाउस में मारा छापा, देह व्यापार के धंधे का हुआ खुलासा, 3 युवतियों समेत 7 लोग गिरफ्तार। क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार सख्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा भारी भरकम रिटर्न के भ्रामक दावों पर चिंता, कहा जल्द सख्त कदम उठाएगी सरकार, बाकी देशों से भी होगा तालमेल। बिटकॉइन स्कैम को लेकर कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री का बयान, कहा कुछ भी नहीं छिपा रही सरकार, इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंटरपोल, ईडी और सीबीआई के साथ साझा की है जानकारी। तिरुपति पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आज दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक, सीमा विवाद, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे सहित कई अहम मुद्दों पर होगा मंथन। 2 दिन में 2 बड़े मंदिरों के दर्शन, बैठक से पहले अमित शाह ने की भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा, इसके पहले काशी में किए थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन होगा नया नाम, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। आजादी को लेकर कंगना रनौत के बयान पर बवाल जारी, अंबाला में इंडियन नेशनल लोकदल ने थाने में दी शिकायत, कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली में निगम चुनाव को लेकर माहौल बनाने में जुटी कांग्रेस, 70 दिन की पोल खोल यात्रा शुरू, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को बनाया निशाना। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, 17 नवंबर से 272 वार्डों में खुलेंगी शराब की नई दुकानें। सहारनपुर में हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन, सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर तुरंत बैन लगाने की मांग। कोलकाता में मिड डे मील योजना में 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप, टीचर्स एसोसिएशन ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा खत। लखनऊ में डेंगू और जीका वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी, जीका वायरस के 2 मरीजों से हड़कंप। कानपुर में 123 तक पहुंचा जीका वायरस के मरीजों का आंकड़ा, 37 की सेहत सुधरी, 86 अब भी बीमार। हरियाणा में पेट्रोल पंप मालिकों की हड़ताल, कल राज्य भर में बंद रहेंगे 3500 पेट्रोल पंप, बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल की बिक्री का आरोप। पेट्रोल और डीजल से टैक्स घटाने की मांग को लेकर सिलीगुड़ी में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने रैली को आगे बढ़ने से रोका। थाने में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एसटी कर्मचारियों से की मुलाकात, कहा बेहद कम वेतन और वो भी वक्त पर ना मिलने से परेशान है लोग, हड़ताल का मजाक बना रही है ठाकरे सरकार। पुणे में एसटी कर्मचारियों का अर्धनग्न प्रदर्शन, एसटी महामंडल के सरकार में विलय को लेकर चल रहा है आंदोलन। चंद्रपुर में बंद की गई ट्रेनों को दोबारा शुरू करवाने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान, 5000 लोगों ने रेल मंत्रालय को लिखा खत। दिल्ली में बदरपुर इलाके में सब्जी विक्रेताओं ने सरकार से लगाई मदद की गुहार, मेट्रो लाइन के लिए सब्जी मंडी हटाने के आदेश से हड़कंप। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एपी एनजीओ नेताओं ने की पे रिवीजन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग, कहा सीएम जगन मोहन रेड्डी पर चुनाव से पहले किए वादों को पूरा न करने का आरोप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पीडीएस के गेहूं और चावल की कालाबाजारी, वेयरहाउस से उचित मूल्य की दुकान के निकले ट्रक से रास्ते में निकाला जा रहा था राशन, एसडीएम ने मारा छापा, 4 लोगों पर केस दर्ज। भीलवाड़ा में मनरेगा में काम ना मिलने से परेशान युवक ने पेट्रोल डालकर की आत्महत्या की कोशिश, प्रशासन गांव के संग अभियान से जुड़े अधिकारियों पर समस्या ना सुनने का आरोप लगाया। कपूरथला में थाने के बाहर पूर्व महिला मजिस्ट्रेट का धरना, तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज न करने पर नाराजगी, मंत्री के गुर्गों पर एक महिला को चप्पलों से पीटने का मामला। गाजीपुर में पंचायत चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों का हंगामा, खाना मिलने पर मतगणना छोड़कर किया प्रदर्शन। राजसमंद के 2 गांव में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, मतगणना के जरिए फैसला, शराबबंदी के पक्ष में पड़े 3000 से ज्यादा वोट। हाजीपुर में पंचायत चुनाव के लिए काउंटिंग के दौरान मतगणना केंद्र पर हंगामा, समर्थकों ने पुलिस पर किया पथराव। हाजीपुर में पुलिस ने समर्थकों को दौड़ा कर पीटा, काउंटिंग सेंटर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात।
दरभंगा में मिथिला यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डेटा सेंटर पर जड़ा ताला, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने को लेकर विवाद। जोधपुर में पिछले एक सप्ताह में बर्ड फ्लू से 189 पक्षियों की मौत, जांच के लिए भेजी गई रिपोर्ट में H5N1 वायरस की पुष्टि। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों से की गौशालाओं से जुड़ने की अपील, कहा देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सक्षम है गोबर और गौमूत्र। देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,850 नए मामले, 555 लोगों ने गंवाई जान, सक्रिय मरीजों की तादाद घटकर 1,36,000। मुंबई में वैक्सीन की पहली डोज का 100% टारगेट पूरा, 92 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। दिल्ली मेट्रो के तकरीबन 100% कर्मचारियों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, सिर्फ कुछ स्टाफ को ही अभी नहीं लगी है दूसरी डोज। दिल्ली में अप्रैल से अब तक 3,16,000 से ज्यादा लोगों का कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए कटा चालान, करीब 2,80,000 लोगों से मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना। रूस में कोरोना से हाहाकार, 24 घंटे में 1,241 मरीजों ने तोड़ा दम, एक दिन में मौत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड।